नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मैं एक डिबेट देख रही थी, उसमें मैंने सुना कि जो करीना कपूर है, करीना कपूर खान को सीता बनने का ऑफ़र दिया गया है और माँ सीता महारानी का वो रोल अदा करने के लिए 10 करोड़ रुपयों की डिमांड कर रही हैं। ऐसा सुनने में आया, क्योंकि कभी कभी अफवाहें भी होती हैं, लेकिन अफवाह तभी आती है जब वो प्रस्ताव कहीं ना कहीं से आया हो या फिर उस बारे में माहौल बनाया जाए और माहौल बना के उस व्यक्ति की पब्लिसिटी करी जाए। पर इनके पीआर को ये पता नहीं था, पब्लिक रिलेशनशिप वालों को ये पता नहीं था कि ये इस बार उल्टी गेम पड़ जाएगी, क्योंकि जब से सुशांत सिंह राजपूत का स्वर्गवास हुआ है और फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई लोगों तक आने लगी है और लोग जो हैं, नए कलाकार या पुराने कलाकार जो अपनी दिलों में भड़ास जो इसके लिए इंडस्ट्री के लिए थी और जो उनके साथ अन्याय होता था उसको दबा के जो बैठे हुए थे और इतने सालों तक उनका मानसिक या शारीरिक और व्यक्तिगत शोषण हो रहा था और जो करियर उनके जो प्रोफेशंस ख़राब करे जा रहे थे, यानी कि उनके जो व्यवसाय था, जो फिल्म व्यवसाय था, उसको ख़राब किया जा रहा था, उसकी भड़ास उन्होंने निकाली कि हम में इतना टैलेंट था और हमें काम नहीं दिया गया। और शक्ल सूरत और सब कुछ होने के बावजूद भी इन सब चीज़ों के लिए जब लोग सामने आए तो इसी तरह से इंडस्ट्री के खिलाफ एक आग भड़क गई। तो करीना कपूर खान की टीम ने ये सोचा कि इस तरह से सीता वाली बात को अफवाह उड़ा के 10 करोड़ कह के उनकी मार्केट बनाई जाए, ताकि अब अपना चार्म खो चुकी, अपनी रंगत और अपनी खूबसूरती खो चुकी लगभग 48 साल की करीना जो है, उनको माँ सीता का किरदार निभाने का ऑफ़र आया है, ये कहकर उनकी मार्केटिंग की जाए और जो खान हैं वो पैसे कमा सकें। और इनकी जो काली, एक तरह से ये भी है कि काला धन जो है सफ़ेद बनाने की स्कीम भी होती है, तो वो काला धन जो है वो सफ़ेद बनाने की स्कीम भी होगी। ठीक है, तो अब मैं आ रही हूँ असल मुद्दे पर। पहली बात, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा होता है, जो हमारे पौराणिक जितने भी किरदार रहे हैं, जो वो असल में रहे हैं, तो हमारे मन में एक बात है कि भगवान जो होते हैं वो प्रकाश भाषा बोलते हैं, मतलब भगवान जो है वो अलग भाषा, प्रकाश भाषा बोलते हैं और हमारी भाषा अलग होती है। तो गणपति जी जो हैं उस प्रकाश भाषा पे ट्रांसलेशन करते हैं, उसका इंटरप्रेटर माने जाते हैं गणपति, कि हमारे बीच में जितना भी संवाद हो रहा है, जो भगवान उस संवाद को करेंगे। अब मैं क्यों बोल रही हूँ उसका भी एक, तो भगवान की आयु, कभी भी भगवान बूढ़े नहीं होते, भगवान में एजिंग नहीं आती। जैसे हमारा मानना यह है, हम देवी देवताओं का जो चित्रण देखते हैं तो हमेशा से आपने देखा होगा गोल चेहरा होता है और ऐसी मुस्कुराहट होती है। ये मुस्कुराहट और बड़ी आंखें, ये हमारे पौराणिक जितने भी हम देखते हैं या मंदिरों में पूजा करते हैं, कभी भी आपने भगवान की आंखें छोटी नहीं देखी होंगी, हमेशा बड़ी बड़ी आंखें और स्माइल, पूरी स्माइल, इस तरीके से आपने देखा होगा भगवान को। तो भगवान में एक सौम्यता होती है और भगवान हमेशा, जब आपको भगवान का किरदार निभाना होता है सीता माता बनने के लिए, या तो आपको, अगर वो शुरुआत की सीता से दिखा रहे हैं तब तो आपको दीपिका जी जैसा होना चाहिए। दीपिका जो बनी थी ना, दीपिका क्या है, चिलखिया नाम है उनका, क्या नाम है, वो होना चाहिए, जिन्होंने रामायण में श्री सीता जी का किरदार करा था। मैं श्री इसलिए लगा रही हूँ सीता जी के आगे क्योंकि ये सम्मान होता है, और श्री भगवान के आगे इसलिए लगता है, वो स्त्री और पुरुष और श्री ही लगाते हैं, श्री लक्ष्मी, श्री सीता महारानी, मैं उनको श्री सीता माँ महारानी बोलती हूँ। तो मतलब देवियों के आगे ऐसे लगाना चाहिए, ये मेरा लगाया हुआ है, आप भी इसको ले सकते हैं, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं, इन चीज़ों को, ये रिस्पेक्ट होती है। तो माँ श्री सीता महारानी जी के लिए अगर उनका कोई किरदार निभाए तो उसका चेहरा गोल होना चाहिए। तो मैंने तो कहा यार मुझे ही दे दो ये रोल, क्योंकि मैं सूट कर सकती हूँ, क्योंकि इतना मेरा कोई चरित्र खराब नहीं है और मेरा कत्था चिट्ठा अच्छा ही रहा है। और दूसरी चीज़, एक लड़की जिसकी कोई बाहर इंडस्ट्री में उतनी इमेज ही ना हो, मतलब इतनी बड़ी जिसने मूवी ना करी हो, जो अनकॉमन चेहरा हो, तो इतना बड़ा तो चेहरा मैं नहीं थी, तो कम से कम मुझे ये रोल दे देते तो मैं इस किरदार को निभा पाती। जैसे दीपिका जी ने जब ये रोल करा था तब उनकी कोई पहचान नहीं थी, ठीक है ना, तो उन्होंने ये रोल करा। हाँ, दीपिका पादुकोण मुझे पसंद भले ही नहीं है, लेकिन उसका जो गोल चेहरा है वो पद्मावती के
फेस में सूट करा। अगर अभी श्रीदेवी जी जिंदा होती तो श्रीदेवी सीता का किरदार में इसलिए अच्छा लगती क्योंकि गोल चेहरा। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी भी कोई पौराणिक कथाओं का जो किरदार होता है उसके लिए नया चेहरा होता है, जिसकी कोई पहचान नहीं होती, जो कॉमन ज़्यादा ना हो, जो ज़्यादा कॉमन ना हो, मतलब जिसको कम लोग जानते हों, तो उन लोगों को लिया जाता है, उनको उससे लॉन्च किया जाता है। जो भले ही उन्होंने 20 पिक्चरें कर ली हों और उतना उनको जनता ना जान पाई हो, उनकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए और वो उनको उस चीज़ का, वेद का और वो जो रामायण हो रही है, रामायण का ज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि संवाद करते वक्त जो सीता जी के श्री सीता माँ महारानी के जो संवाद होंगे, उन माँ सीता श्री महारानी जी के संवादों को करने के लिए उस प्रकार की सौम्यता और शब्दों का उच्चारण सही होना बहुत आवश्यक है। अब आती हूँ मैं करीना कपूर खान का मैं विरोध क्यों कर रही हूँ। पहले तो करीना कपूर अपना धर्मांतरण करा चुकी हैं और इस देश की जनता कभी भी एक जो सनातनी नहीं हो उसको इस किरदार में, इस भूमिका में बिल्कुल एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं कर पाएगी। जैसा कि एक टीवी एंकर कह रहे थे कि देखिए और लोगों ने भी तो रोल करे, और लोग भी तो अर्जुन बने, ये बने, वो बने। देखिए मेन किरदार जो होता है, रामायण का मेन किरदार कौन है? वो मेन किरदार कोई भी गैर हिंदू नहीं बन सकता, और अगर वो बनता है तो लोगों को वो अस्वीकार्य होता है। और जिस समय वो महाभारत हुई है या रामायण हुई है, उस समय का दौर कुछ अलग था। आज का दौर और आज के लोगों की सोचने की जो क्षमता है वो बिल्कुल अलग है। उस समय लोग इतने ज़्यादा जिहादीकरण नहीं हुआ था लोगों का। आज लोगों का एक तरह से मानसिक जो जिहादीकरण है वो हो चुका है और लोग इस तरह से ही सोचते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वो पहले वाला भारत के प्रति जो जिहादियों ने अपने मनों में रखा था, आज वो इस तरह से मन में नहीं रखते, उसको बाहर भी लाते हैं और भारत के विषय में खुलकर गलत बातें बोलते हैं। तो ऐसे गलत बातें बोलने वालों को, जिसका पति, आप लोग, मैं हमेशा कहती हूँ ना, याददाश्त कमज़ोर है, बुरा मत मानिएगा, दोबारा से कह रही हूँ, आप लोग की याददाश्त कमज़ोर है। इस आदमी ने कहा था, इसके पति ने, सैफ अली खान ने, कि ऐसा है बाबर जब आए थे तब तो भारत का अस्तित्व भी नहीं था, महाभारत कहाँ से, ये महाभारत और इस भारत का तो अस्तित्व भी नहीं था। तो तब लोगों ने से कहा था, तो महाभारत तेरे अब्बा के मैदान में हुई थी क्या, या रामायण का कोई अस्तित्व नहीं है? इसने इस प्रकार की बातें कही थी कि भारत का कोई, तब तो भारत था भी नहीं, ये कुछ इसने कहा था। पुराने ज़माने की कोई बात हुई थी, वो पूरी बात क्या थी वो देख लीजिएगा आप। इसने कहा था, जितना मुझे याद है, कि भारत का पहले कोई घटना का उल्लेख करते हुए इसने कहा, तब तो भारत का अस्तित्व भी नहीं था, भारत तो बाद में बना है। मतलब इसका मतलब ये था कि 1947 के बाद भारत बना है। ये बाबर के वक्त की बातों को कर रहा था। तो ऐसे मूर्ख आदमी की, ऐसे देशद्रोही की के साथ शादी करने वाली, हम बिस्तरी कर, उसके साथ सेक्स कर, 2 बच्चे पैदा करने वाली सपोले, और वो तैमूर, और बच्चे का नाम दूसरे का पता नहीं औरंगज़ेब रखा है कि क्या रखा है, इन लोगों का नाम रखने वाली, और हिंदुओं के सेंटिमेंट की बिल्कुल कदर न करने वाली, कि तैमूर लैंग ने 1.5 लाख हिंदुओं की बलि चढ़ा दी थी, और केवल इसलिए कि दूसरे के साथ उसकी लड़ाई होने वाली थी, कि दूसरा राजा या दूसरा बादशाह उसके गुलामों को अपना गुलाम ना बना ले, इसलिए उसने अपने ही लोगों से, हमारे हिंदुओं से ही कहा कि ये लोग तलवार और इनके गले काटने शुरू करो, वरना तुम्हारा गला कट जाएगा। तो कई लोगों ने इस्लाम उस वक्त अपना लिया, और उसके जो सैनिक थे उनमें से कुछ सैनिकों ने इस्लाम अपना लिया, और उनसे ही जो पकड़े हुए हिंदू जो बंधक थे, उन लोगों की गर्दनें कटवाई। वो तैमूर लैंग के नाम पर अपने बेटे का नाम रखने वाली वो करीना खान, वो आयशा खान, वो तो पहली बात अब हिंदू भी नहीं है। एक औरत थी, YS राखी, कौन, कोई सामाजिक कार्यकर्ता थी, पता नहीं क्या थी वो लेडी, वो वहाँ पर बड़ा मुंह खोल के आंटी जी बोल रही थी कि अरे वो तो स्वयं एक हिंदू पंजाबी परिवार से आती हैं, ये आती है, वो आती है। पहले तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, आप बहुत बुज़ुर्ग महिला हैं, मैं बुज़ुर्गों का सम्मान करती हूँ, और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो कोई हिंदू महिला नहीं है, उसका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, लेकिन वो एक मुसलमान
व्यक्ति की पत्नी और एक मुसलमान औरत है जो करीना कपूर के नाम से लोगों को धोखा देती है। उसने अपना नाम आयशा सैफ अली खान कब के रख लिया है, वो आयशा है, उसने निकाह करा है और ऐसे यूं उसकी जो शादी का जो निकाह नामा है ना उसमें दस्तखत करे हैं। जब वो दस्तखत करे तो मुसलमान बन के ही करे हैं, तो वो हिंदू नहीं है, और दूसरी उसकी जब आस्था ही नहीं है, वो रामायण के सारे श्लोक सुना दे, रामायण में जो जो लिखा हुआ है वो बना दे, और वो हनुमान की चौपाई बता दे, वो दुर्गा चालीसा बता दे, वो करेगी किरदार। और वैसी भी पहली बात ये है कि हमें 50 साल की सीता नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें 50 साल की सीता नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान का किरदार हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे उसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उम्र सबकी बढ़ेगी एक समय बाद, लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारे जो पौराणिक किरदार होते हैं, जो भगवान होते हैं खासकर, उनमें वो मरने तक जवान लगते हैं। जैसा कि श्री राम जी का जन्म एक महापुरुष के रूप में हुआ, उन्होंने मनुष्य योनि का रूप धारण करा, वो समाधि लेकर इस अपने देह को त्याग के भी गए, लेकिन ये कहा जाता है कि जो भगवान होते हैं वो कभी बुजुर्ग नहीं होते, उनमें जो एक यौवन है वो बना रहता है, सदा का यौवन बना रहता है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम में भी वो यौवन बना रहे हमेशा के लिए। हालांकि ये बात नामुमकिन है, हम भगवान नहीं, लेकिन अच्छे कर्मों से हम 20 साल पीछे चल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा अच्छे कर्म करने चाहिए और जिससे सौंदर्य आपका अंदर और बाहर बना रहे। तो मैं ये कह रही हूँ कि सीता माता का किरदार निभाने के लिए आपको एक तो गोल चेहरा चाहिए, जैसा मेरा भी है, हाँ मैं बनना चाहती हूँ, अगर मुझे रोल दे तो मैं बिल्कुल बनना चाहूँगी, और उससे 10 गुना अच्छी लगूँगी, उससे 10 गुना अच्छी हूँ, तो वो मुझे मालूम है, क्योंकि वो कपूर ख़ानदान में पैदा हुई है और सैफ अली की पत्नी है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऐसे रोल अगर हमको करने को दिए जाएँ तो मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ, बहुत अच्छा किरदार निभा सकती हूँ, लेकिन ये हमको देंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, ब्लैक मनी को वाइट बनाना है। और जब जनता का ही आपकी फिल्म को सपोर्ट नहीं है तो आप कैसे कास्टिंग कर रहे हैं। अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं, अगर इन केस, वैसे तो करनी नहीं चाहिए इसकी कास्टिंग, वो बड़ी मूर्खता होगी, लेकिन मूर्खता नहीं, वो ब्लैक मनी को वाइट करने का जरिया होगा, क्योंकि बहुत सारे अभी खालिस्तानी प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं, तो उनको फंड देने के लिए एक 10-20 करोड़ इधर उधर चले भी जाए तो उनका क्या जाता है, 50 करोड़ की आहुति लगाएंगे, 2-3 हज़ार करोड़ भारत में भेजेंगे, दंगे करवाएंगे, ये ऐसा कार्य होता है, ये तो मुझे पता है। तो अचानक से जो बात उठी है वो इसीलिए उठी होगी ताकि कह दिया जाए कि भैया फिल्म तो डूब गई, और फिल्म डूब गई है तो आप कहाँ से पैसा दे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, ये सब दिखा के टैक्स ना दे, कुछ ना दे। इसलिए भी ये आप बाकी का खेल भी समझिएगा, मेरे कहने का ये मतलब है, ये फिल्म की बात नहीं है। और रही बात, कई लोग कह रहे हैं मूर्खों की तरह उन्हें सूर्पणखा का किरदार निभा लेना चाहिए। भैया पहली बात है, सूर्पणखा का आप कितना भी माखौल उड़ाओ, सूर्पणखा भी हिंदू ही थी, सनातनी ही थी। हमारे चाहे दैत्य रहे हों या भगवान रहे हों या मनुष्य रहे हों, सारे के सारे सनातनी थे। और वो राक्षस, उनको राक्षस क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो अंट शंट खाते थे, अनाप शनाप करते थे, देवताओं से लड़ाई करते थे, लेकिन वो धर्मांतरण नहीं करते थे, वो भगवान शिव की ही आराधना करते थे, वो माँ लक्ष्मी का ही जाप करते थे। हाँ ठीक है, वो बेवकूफ़ी भरे काम करते थे, पर वो कभी किसी का धर्मांतरण या आज के ज़माने के जो जीते जागते विधर्मी हैं इनकी तरह हमारे दैत्य नहीं करते थे। मैं तो इनकी तुलना दैत्यों से भी करना जो उस समय के थे। जो रावण था, रावण ने सीता माँ का हाथ लगा के अपमान नहीं करा, उसे ऐसा मतलब पकड़ के ज़रूर ले गया, लेकिन उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करी। माँ सीता श्री महारानी के साथ बदतमीज़ी नहीं करी, उसने कभी भी उनका असम्मान नहीं करा, उनसे सिर्फ ये कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर वो चाहता तो ज़बरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन उसे मुक्ति पानी थी और उसका भगवान श्री राम जी से ही मुक्त होना लिखा था, इसलिए ये सब घटनाक्रम हुए। अगर इसकी जगह कोई जिहादी होता, जैसा कि कई मूर्ख लड़कियां बैठकर डिबेट में कहती हैं, कोई नॉलेज तो होती नहीं, खाली चिल्लाना चीखना होता है, कि कहती हैं कि सूर्पणखा का किरदार निभा दो। पहली बात, सनातन में यही कमज़ोरी है हम लोगों की कि हम कोई ना कोई बहाने से शत्रु को अपने घर के अंदर घुसाना ही चाहते हैं। ना सूर्पणखा, ना सीता जी की भूमिका, ना सूर्पणखा का किरदार
कोई भी, मैं सूर्पणखा को भी जी कहूँगी। क्यों? क्योंकि कम से कम इन राक्षसों से तो अच्छे थे। ठीक है, उस समय के आधार पर आप देखो, जब जब एक बार श्री कृष्ण जी ने कहा था किसी के लिए कि तुम 100 गाली से ऊपर दोगे तो मैं उसको मारूंगा, आपके पुत्र को, जिसके पुत्र को मारना था। आप ये सोचो, 100 गालियाँ थी क्या? तुम अभिमानी हो, तुम नीच हो, ये गालियाँ। आजकल तो माँ बहन की गालियाँ होती। तो उस समय उसको राक्षस कहा गया, उसको विधर्मी कहा गया। तो उस समय के विधर्मी और आज के विधर्मी, मुझे तो लगता है कि उस समय भगवान ने 100 गाली का अवसर दिया श्री कृष्ण महाराज ने, लेकिन आज के वक्त तो मुंह खोलने से पहले ही भगवान अगर मस्तिष्क में क्या है जान लेते तो वैसे ही उसका गला सुदर्शन चक्र से काट देते, या पृथ्वी को ही कहते हैं कि ख़त्म कर दो और दोबारा बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग जो हैं कलयुग लाने लायक भी नहीं हैं। तो अगर आप एक विधर्मी राक्षस की तुलना किसी हमारे पुराने दैत्यों से भी करते हैं, जिनको हम दैत्य कहते हैं, वो उस ज़माने के, आज के ज़माने के हिसाब से फिर भी धूर्त लोग हैं। लेकिन ये जो हैं, ये वाले जो लोग हैं जिनको आप कह रहे हो कि इनको महारानी, इनको सूर्पणखा का किरदार दे दो, तो सॉरी भाइयों, मैं इसके साथ नहीं हूँ। कोई सूर्पणखा का किरदार, ये चाहे वो कोई भी बड़ा यूट्यूबर बोले ना, श्री सीता जी महारानी का किरदार तो बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा युवा लुक देते हैं। और मुझे लगता है कि करीना से तो मैं काफ़ी छोटी हूँ, तो मैं काफ़ी अच्छा रोल इसको निभा सकती हूँ। मैं कंगना रनौत को भी इस रोल के लिए इसलिए नहीं अच्छा मानती हूँ, मैं अपने आप को इस रोल के लिए अच्छा मानती हूँ क्योंकि मेरा चेहरा गोल है, और दूसरी चीज़ और मेरे फीचर्स, मेरे नैन नक्श कंगना से भी अच्छे हैं, मैं ये बात मानती हूँ। और वो देवी किरदार निभाने के लिए, जो किरदार देवी किरदार होता है, दैवीय किरदार निभाने के लिए जो कास्टिंग है वो मेरी सही बैठती है। लेकिन ये मुझे लेंगे नहीं, क्योंकि मैं ना जिहादन हूँ, ना ब्लैक मनी का वाइट करने में मदद करूँगी, ना यूरोप के 4 चक्कर लगाऊंगी, वरना मेरा चेहरा इस काम के लिए बिल्कुल सही था। दोस्तों देखो ना, मेरा चेहरा गोल है और मुझे मेरे गोल चेहरे में ये किरदार कितना अच्छा लगता, ऐसे वाला ये किरदार मुझ पे बहुत अच्छा लगता था, मैं कर सकती थी इसको अच्छा। तो खैर मुझे कास्टिंग नहीं देंगे, क्योंकि ना मैं कोई खान हूँ, ना मैं किसी कपूर ख़ानदान की हूँ, और ना मेरा कोई जिहादी बॉयफ्रेंड है। मैं खुद ही बना लूँगी, क्या करूँ। चलिए ठीक है, मैं बताने आई थी आपको। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि करीना आयशा खान को ये रोल ऑफ़र हुआ भी तो क्या 2-3 वजह हो सकती हैं, ब्लैक का वाइट बनाने का, या मार्केट अपनी फिर से वो करने का, क्योंकि अब उसका चेहरा वो बात नहीं है। और दूसरी चीज़, बहुत वर्ष हो गए हैं, ये अगर करना था तो पहले करना था, और वो तभी भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो थोड़ी सी ना चेहरे में अजीब सा है, उसका चौड़ापन है, वो चौड़ापन अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो बिल्कुल सूट नहीं करती इस किरदार पे। और अगर आप देखेंगे तो पुरानी दीपिका जी, और तब पुरानी दीपिका जी का चेहरा भी बिल्कुल गोल हुआ करता था, अब तो काफ़ी बड़ी हो गई हैं और उनके बड़े बड़े बच्चे भी हैं, तो उस हिसाब से आज के उस ज़माने के हिसाब से उनका फेस अगर आप जाके देखते हैं रामायण, तो उस समय गोल चेहरा था, वो गोल चेहरा वो सूट करता था, बिंदी लगाना, गोल चेहरा वो सूट करता है, वो ही हमारे भगवानों की हमारे दिमाग में कल्पना है। तो उसके अलावा जो दीपिका पादुकोण, लेकिन दीपिका पादुकोण अब बहुत कॉमन चेहरा हो गई है, इसलिए वो दीपिका इसलिए नहीं अच्छी लगेगी क्योंकि दीपिका जो माँ सीता महारानी थी वो पहाड़ों की कन्या थी, यानी कि पहाड़ों की मतलब उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड और ये नेपाल का हिस्सा एक ही हिस्सा था, तो ऑब्वियसली पहाड़ की लड़की गोरी गोरी, तो माँ सीता महारानी जो है वो पहाड़ी, गोरी, नीली हरी आँखों वाली या कुछ भी होंगी, बड़ी खूबसूरत रही होंगी, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि सांवले सलोने राम उनके पीछे इसीलिए पागल हुए होंगे, अपनी पत्नी को इसीलिए लेने गए होंगे। मुझे हमेशा से ये लगता है कि पहाड़ी सुंदर कन्या रही होंगी, और यूपी के मतलब एक देसी टाइप के भगवान का जन्म, और इतने लोग प्यार करने वाले, तमिलनाडु से आर्मी, वो आर्मी, सारे लोग प्यार करने वाले, सबरी प्रेम करने वाली, सारे लोग पूरे विश्व को एक करने वाले, बड़े पुरुषार्थ वाले श्री राम रहे होंगे, लेकिन सीता से प्रेम बहुत करते होंगे, माँ सीता श्री महारानी से बड़ा प्रेम करते होंगे, क्योंकि सुंदर रही होंगी बहुत, ये मेरा मानना है।
कि पहाड़ी ब्यूटी रही होंगी टिपिकल, इसलिए करीना कपूर खान यानी कि आयशा सैफ अली खान बेगम तो बिल्कुल इसमें सूट नहीं करती। सॉरी, हमारा हक मार लेते हैं ऐसे लोग। और क्योंकि कंगना रनावत भी इस समय काफ़ी कॉमन फेस हो गई हैं, तो इसलिए अब इनके पास पैसा है, ये रोल कर सकते हैं, वरना मेरा बड़ा दिल था। एक तो जयललिता का वो कर ही चुकी है, वो मेरा बहुत मन था, वो मेरे ज़ोडिएक साइन की हैं, यानी कि मेरी राशि की। और दूसरा, मुझे इसका बहुत मतलब कुछ पौराणिक किरदार का बहुत मन है। चलिए ठीक है, अपने दिल की बात बताने की बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और कोई जानकारी से भरपूर लगे तो प्लीज़ अपना सहयोग दें, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को और अपना सहयोग देते रहें। डिस्क्रिप्शन में सहयोग के लिए कहा है, तो अगर उसको करना चाहें वो करें, और सब्सक्राइब करके तो सहयोग कर ही दीजिएगा, और शेयर करके भी अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री माँ सीता महारानी, और लव कुश की भी जय हो। श्री लव कुश, श्री लव श्री कुश की भी जय हो।